एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 27 पढ़ेंगे। सेशन 26 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जो है एक सेशन में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था कि एक वर्ड हमने पढ़ा था वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट किसे कहते हैं? वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं उस इंसान को जो कि अपने पेट से बातें कर सकता है, जिसके अंदर एक आर्ट होता है, हु कैन टॉक फ्रॉम द बेली, जो अपनी बेली से बात करता है। तो अब ये जो शब्द है ये बना कैसे है? ये बना है वेंटर से। वेंटर प्लस लॉकवेयर। और वेंटर का मतलब होता है बेली। वेंटर या वेंट्रिस इसका मतलब होता है बेली। और इसी से जो है वेंट्रल बना है। वेंट्रल का क्या मतलब हुआ? वेंट्रल का मतलब हुआ रिलेटेड टू बेली, यानी कि जो बेली से रिलेट करता हो, या फ्रंट साइड आप कह सकते हो, क्योंकि जो हमारी बेली होती है, जो हमारा पेट होता है, वो फ्रंट साइड होता है। तो वेंट्रल जो है एक तरह से फ्रंट साइड कहा जाएगा। जो फ्रंट साइड होती है उसको वेंट्रल कहते हैं। जैसे वेंट्रल साइड ऑफ एन एनिमल फॉर एग्जाम्पल इज द फ्रंट और एंटेरियर साइड द बेली साइड। यानी कि अगर हम कहते हैं कि द वेंट्रल साइड ऑफ एनिमल, अगर हम किसी एनिमल को कहते हैं कि वेंट्रल साइड, तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी फ्रंट साइड को कह रहे हैं, स्पेशली जो है उसकी बेली साइड को। फिर एक वर्ड बनता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल होता है एक इज ए होलो ओरिजन और कैविटी और लॉजिकली एन ऑफ बेली एज वन ऑफ द टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। यानी कि एक तरह से जो वेंट्रिकल होता है वो एक होलो पार्ट होता है बॉडी में, बॉडी का जो एक होलो पार्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो द एम्प्टी स्पेस, जो खाली जगह जो होती है वो जो है वो वेंट्रिकल कहलाती है। जैसे कि हार्ट के जो दो चैम्बर होते हैं उसके बीच का जो खाली स्थान होता है, जो खाली जगह होती है, या फिर ब्रेन के जो 4 चैम्बर्स होते हैं उनके जो खाली जगह होती है, तो डेट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। और जो वेंट्रिकल है इसका एडजेक्टिव बनेगा वेंट्रिक्यूलर। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने वेंट्रिक्यूलर बनाया वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल का जो एडजेक्टिव हमने वेंट्रिक्यूलर बनाया, तो इसी तरह से जो ओरिकल है इसका एडजेक्टिव क्या होगा? ओरिक्यूलर। और वहीकल का वहीक्यूलर, और सर्कल का सर्क्यूलर। और देखते हैं इसी तरह से वर्ड जैसे क्लेविकल, तो क्लेविकल का क्या होगा? क्लेविक्यूलर। और क्यूटिकल का क्यूटिक्यूलर, वेसिकल का वेसिक्यूलर, टेस्टिकल का टेस्टिक्यूलर। और अंकल, क्या अंकल का अंक्यूलर बनेगा? नहीं, अंकल का अंक्यूलर नहीं बनेगा, अंकल का बनेगा एवेंक्यूलर। एवेंक्यूलर, क्योंकि जो अंकल है उसको लैटिन वर्ड में कहते हैं हम एवेंक्यूलस। एवेंक्यूलस, और इसका जो एडजेक्टिव बनेगा फिर वो बनेगा एवेंक्यूलर। अब हमने फ्रंट साइड के बारे में पढ़ा। फ्रंट साइड को हम वेंट्रल कहेंगे, लेकिन फ्रंट साइड का जो अपोजिट होगा, यानी कि बैक साइड, बॉडी की एक बैक साइड भी होती है, जो फ्रंट साइड है तो बैक साइड भी होगी। तो बैक साइड को हम क्या कहेंगे? बैक साइड को हम बोलेंगे डोर्सल। वेंट्रल फ्रंट साइड और डोर्सल बैक साइड। और ये डोर्सल जो कहाँ से आया है? ये डोर्सल आया है लैटिन वर्ड डोर्सम से। डोर्सम, जिससे एक और वर्ड हम बना सकते हैं एंड्रोस। एंड्रोस का क्या होता है? एंड्रोस का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, बैक देना, कहते हैं ना बैकअप देना किसी को, किसी का अपहोल्ड या सपोर्ट करना, ये कहलाता है एंड्रोस। इफ़ यू एंड्रोस ए चेक यू साइन इट ऑन द बैक साइड। एक तरह से मान लीजिए आप अगर चेक को एंड्रोस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप चेक की बैक साइड पर सिग्नेचर कर रहे हैं। इफ़ यू एंड्रोस ए प्लान एंड आइडिया यू बैक इट, यू एक्सप्रेस योर अप्रूवल और सपोर्ट। अगर किसी प्लान को या किसी आइडिया को आप एंड्रोस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका नाउन होगा एंड्रोसमेंट। अब हमने पढ़ा था एक वर्ड वोसिफेरियस। वोसिफेरियस का मतलब क्या था? एक लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत नॉइजी वॉइस, जो मतलब बियर ना की जा सके, जिसे हम सह ना सके, तो दैट इज़ वोसिफेरियस। अब वोसिफेरियस कैसे बना है? वोसिफेरियस बना है वोसिस से। वोसिस का मतलब वॉइस, आवाज़, प्लस फेरो। फेरो का मतलब होता है टू बैरी और कैरी, यानी कि वॉइस को कैरी करना। तो इसका मतलब हो गया कि वॉइस को बहुत तेज, लाउड, नॉइजी या क्लैमरस, ये साउटिंग।
और द नाउन इज़ वोसीफेरियसनेस। वोसीफेरियस का नाउन क्या होगा? वोसीफेरियसनेस। और वर्ब होगी इसकी वोसीफ्रेट, वोसीफेरेट। अब देखते हैं टू स्लीप और नॉट टू स्लीप, दिस इज़ द क्वेश्चन। फेरो हमने पढ़ा, फेरो का मतलब क्या था? टू कैरी, ले जाना। तो अब इसी फेरो से हम एक वर्ड बनाते हैं सोमनीफेरस। सोमनीफेरस का मतलब क्या होता है? सोमनस। जो सोमनीफेरस है इसमें जो सोमनस है, ये सोमनस का मतलब हुआ स्लीप। देखिए जो फेरो है इसको सोमनस से मिलाया गया। सोमनस का मतलब होता है स्लीप और फेरो का मतलब होता है ले जाना, टू कैरी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको सुला दे, जो आपको नींद तक ले जाए। मान लीजिए आप लेक्चर रूम में बैठे हैं, कोई लेक्चर चल रहा है, लेकिन उसका जो लेक्चर है, जो लेक्चर दे रहे हैं, बहुत ही बोरिंग लेक्चर वो दे रहे हैं, और उस लेक्चर को पढ़ते पढ़ते जो है आपको बोर होने लगता है और आपको नींद आने लगती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नींद की ओर ले जाए, डेट इज़ कॉल्ड सोमनीफेरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसोमनस। अगर हम इन लगा दें सोमनस में तो हमारा जो वर्ड बनकर आएगा डेट इज़ इनसोमनिया। इन सोमनिया हमारे पास जो है वर्ड बनकर आएगा। और इनसोमनिया का मतलब क्या होता है? इन प्लस सोमनिया, यानी कि अनेबल टू स्लीप, जो सो ना सके। सोमनीफेरियस तो जो सुला दे, और इनसोमनिया अनेबल टू स्लीप, जो सो ना सके। तो इसका बेसिकली हो गया द एबनॉर्मल इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप व्हेन स्लीप इज़ रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड, यानी कि जब स्लीप की रिक्वायर्ड भी है और डिज़ायर्ड भी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सो ना सके, किसी को नींद ना आए। द अनफॉर्चुनेट विक्टिम ऑफ दिस डिसएबिलिटी इज़ एन इंसोमेनिक। और वो विक्टिम, वो अनफॉर्चुनेट विक्टिम जो कि इस बीमारी से जूझ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंसोमेनिक, इंसोमनियक। इंसोमनिया नींद ना आना, अनेबल टू स्लीप, और इंसोमनियक जो व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा हो। और एडजेक्टिव हो गया इसका इंसोमनियस। फिर एक वर्ड हम बनाएंगे इससे सोमनस में जो है लेंट जोड़कर, डेट विज सोमनोलेंट। और सोमनोलेंट क्या होता है? सोमनोलेंट होता है स्लीपी या ड्राउसी, जो स्लीपी हो या फिर ड्राउसी हो, तो डेट इज सोमनोलेंट। अब एक वर्ड और बनेगा, अगर हम सोमनो के साथ जो है एम्ब्यूलो ऐड कर दे, सोमनस विद एम्ब्यूलो, तो एक वर्ड बनकर आता है सोमनेम्ब्यूलिज्म। सोमनेम्ब्यूलिज्म। और सोमनेम्ब्यूलिज्म क्या होता है? सोमनेम्ब्यूलिज्म होता है वॉकिंग इन वन स्लीप, यानी कि सोते सोते चलना। क्योंकि ये जो एम्ब्यूलो है इसका मतलब होता है टू वॉक, चलना। तो सोमनेम्ब्यूलिज्म हो गया टू वॉक व्हाइल स्लीपिंग, सोते हुए चलना। जब कोई सोते हुए चलता है, किसी को ऐसी बीमारी हो, तो वो बीमारी कही जाएगी सोमनेम्ब्यूलिज्म। और उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सोमनेम्ब्यूलिस्ट। सोमनेम्ब्यूलिज्म हो गया बीमारी, यानी कि नींद में चलने की बीमारी, और सोमनेम्ब्यूलिस्ट जो कि ऐसा करता हो। फिर देखते हैं, अब हमने एक और वर्ड हमें मिल गया है यहाँ पर, एम्ब्यूलो। एम्ब्यूलो का मतलब क्या हुआ? टू वॉक, चलना। तो एम्ब्यूलो से ही जो है और कुछ वर्ड बनाते हैं, जैसे एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी एक वर्ड बनेगा। एम्बुलेटरी का मतलब क्या होता है? एम्बुलेटरी जो कोई पेशेंट है मान लीजिए हॉस्पिटल में, और वो धीरे धीरे जो है रिकवर कर रहा है, और फाइनली जो है वो बेड से उठकर चलने में जो है वो एबल हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे एम्बुलेटरी। यानी कि एम्बुलेटरी वो हुआ जो चलने के लिए मतलब इज़ फाइनली वेल एनफ टू गेट आउट ऑफ बेड एंड वॉक अराउंड, यानी कि वो पेशेंट जो कि फाइनली जो है बेड से उठकर चलने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक हो जाता है। एक और वर्ड बनेगा पैरम्बुलेटर। पैरम्बुलेटर जो है एक वर्ड है जो कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसकी जो शॉर्ट एंड फॉर्म है प्रैम। प्रैम से तो सब लोग परिचित होंगे ही। प्रैम जो है एक छोटा सा जो व्हीकल्स होता है जिसमें कि बेबी को ले जाया जाता है, छोटे बेबी के लिए जो एक तरह से जो एक व्हीकल्स होता है, एक बेबी कैरेज आप उसको कह सकते हो, तो डेट इज़ कॉल्ड पैरम्बुलेटर, या शॉर्ट फॉर्म उसको हम कह सकते हैं कि प्रैम। तो टू प्रैम्बुलेट इज़ टू वॉक थ्रू, यानी कि प्रैम्बुलेट का मतलब होगा किसी चीज़ के थ्रू जो है वॉक करना। जैसे जो बेबी होते हैं वो प्रैम में, यानी कि एक तरह से कैरेज में बैठकर वॉक करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एम्बल। एम्बल क्या होता है? एम्बल का मतलब होता है टू वॉक एमलेसली, यानी कि ऐसे ही बिना किसी एम के दौड़ते रहना। और एम्बल से ही जो एम्बुलेंस बनी है।
एक और वर्ड जो है इसे हम बनाएंगे जैसे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? अब हमें पता है प्री का मतलब होता है बिफोर और एम्बल किसी वॉक्स थ्रू बिफोर, यानी कि एम्बल का मतलब हो गया टू वॉक यानी कि चलना। तो एक तरह से किसी भी चीज़ से पहले आया हुआ कोई चीज़। मान लीजिए हमको कोई स्पीच देनी है तो उस स्पीच से पहले कोई इंट्रोडक्शन, कोई कुछ हम लिख रहे हैं उससे पहले उसको हम इंट्रोडक्शन दिखेंगे देंगे, तो डैट इज़ कॉल्ड प्री एम्बल, यानी कि सब पहले दिया जाने वाला कोई इंट्रोडक्शन या कोई स्टेटमेंट, डैट इज़ कॉल्ड प्री एम्बल। बैक टू स्लीप, चलिए वापस सोने पर आ जाते हैं। सोमनस हमने पढ़ा था, सोमनस का मतलब होता है स्लीप। और एक और वर्ड होता है सोपर। सोपर, सोपर का भी मतलब यही होता है स्लीप। और सोपर से ही एक और वर्ड हम बनाएंगे सोपोरिफिक। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक क्या होता है? जैसे सोपोरिफिक होता है जो कि आपको सुला दे, समथिंग दैट ब्रिंग्स यू टू स्लीप। जैसे वो लेक्चर भी हो सकता है, कोई सोपोरिफिक स्पीकर भी हो सकता है, कोई स्टाइल या कोई डिलीवरी जिसे देखते देखते या जिसे सुनते सुनते आप सो जाए, तो ये होता है सोपोरिफिक। नेक्स्ट सोपोरिफिक, और हाँ एक जो सोपोरिफिक होती है वो एक स्लीपिंग पिल भी होती है, यानी कि नींद की गोलियाँ। चलिए अब और देखते हैं। अब एक वर्ड है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट क्या होता है? आर्टिकुलेट हमने पढ़ा था सेशन में। आर्टिकुलेट होता था जो अपने आइडियाज़ को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस कर दे, जो अपनी बातों को क्लियरली बता दे। आर्टिकुलेट वो था, और आर्टिकुलेट का जो है अपोजिट हो गया इनआर्टिकुलेट। तो इनआर्टिकुलेट होगा जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हो, हु कांट एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। जो इनआर्टिकुलेट पर्सन होता है ही हैज़ ट्रबल जॉइनिंग वर्ड्स टुगेदर कोहेरेंटली, यानी कि वो अपने वर्ड्स को ज्वाइन नहीं कर पाता, वो नहीं बोल पाता, वो क्लियरली अपने शब्दों को नहीं कह पाता। और अगर आप आर्टिकुलेट हो तो आप जो है अपने शब्दों को इजीली कह पाओगे। तो अगर आप आर्टिकुलेट हो तो इसका मतलब आप वर्बल हो, वोकल हो, पॉसिबली इवन वॉल्यूबल भी हो आप। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकुलेट हो गया। अब एक और वर्ड बनता है हमारे पास, एक और वर्ड आता है बैनल। बैनल का क्या मतलब होता है? बैनल का मतलब होता है यूजलेस टॉक, ऐसी बातें करनी जो कि बिल्कुल ही यूजलेस हो। ये भी हमने पहले उसमें पढ़ा था। और बैनलेस और मोर कॉमनली बैनलिटी, बैनलनेस और बैनलिटी इसी से बने हुए हैं। तो ये थे आज के हमारे वर्ड। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। कौन कौन से वर्ड पढ़े हमने, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वेंट्रल। वेंट्रल क्या होता है? रिलेटेड टू बेली, यानी कि किसी की फ्रंट साइड। फिर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या हुआ? कोई होलो पार्ट, बॉडी में कोई होलो पार्ट हो। फिर होता है ऑरिकल और वेंट्रिकुलर। जो ऑरिकल होता है ये एक ईयर की शेप का होता है। फिर है वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर जो है वेंट्रिकल का ही एडजेक्टिव हो गया। फिर ऑरिकुलर ऑरिकल का, एवेंकुलर अंकल का, डोर्सल, डोर्सल होता है बैक साइड, वेंट्रल फ्रंट साइड और डोर्सल बैक साइड। और डोर्सल से ही बना है एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को बैकअप देना। एंड्रोसमेंट भी यही हो गया। वोसिफेरियसनेस, वोसिफेरियसनेस जो है बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस। और वोसिफेरेट और वोसिफेरेशन इसी यही शब्द हो गए। फिर आता है सोमनीफेरस। सोमनीफेरस जो आपको नींद ला दे, टू कैरी स्लीप, टू ब्रिंग स्लीप। इंसोमनिया, अनेबल टू स्लीप, जो सो नहीं सकता, इंसोमनियक और इंसोमनियस यही शब्द हुए। फिर होता है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट या सोमनोलेंस या सोमनोलेंसी। सोमनोलेंट क्या होता है? सोमनोलेंट होता है स्लीपी। सोमनोलेंसी भी वही हुआ। और सोमनेम्बुलिज्म, सोमनेम्बुलिज्म हुआ टू वॉक वाइल स्लीपिंग, यानी कि जो सोते सोते चलता है। और सोमनेम्बुलिस्ट वो इंसान जो ऐसा करता है। और सोमनेम्बुलिज्म, सोमनेम्बुलिज्म उसकी वो बीमारी, और सोमनेम्बुलिस्ट वो इंसान, और सोमनेम्बुलिस्टिक। नेक्स्ट एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी होता है एबल टू वॉक। और पैरम्बुलेटर, पैरम्बुलेटर एक व्हीकल होता है जिसमें कि बेबी को ले जाते हैं। प्रैम जो है उसको शॉर्टकट में कहते हैं। और प्रीएम्बुलेट और प्रीएम्बेल्यूशन यही सब हुए। एम्बल, एम्बल का मतलब होता है टू वॉक एमलेसली, ऐसे ही दो मतलब ऐसे ही वॉक करना बिना किसी एम के। प्रीएम्बल जो किसी स्टेटमेंट से पहले आए। स्पोरोफिक, स्पोरोफिक जो है जो नींद ला दे आपको, कोई ऐसी चीज़, समथिंग दैट ब्रिंग्स यू टू स्लीप।
इनआर्टिकुलेटनेस हु कांट एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस न कर पाना, अपने शब्दों को जोड़ न पाना। आर्टिकुलेट वो इंसान होता है जो कि अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर देता है। और बैनिलिटी होता है यूजलेस टॉक, बिना जिसका कोई मतलब यूज़ ही ना हो, ऐसी बातें करना। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला है वेंट्रल। वेंट्रल क्या होता है? वेंट्रल होता है जो कि हमारी फ्रंट या बेली साइड को रेफ़र करे। तो इसका आंसर होगा एच, रेफरिंग टू द फ्रंट और बेली साइड। नेक्स्ट है डोर्सल। डोर्सल जो हमारी बैक साइड को रेफ़र करे, तो रेफरिंग टू द बैक साइड। टू का हुआ जे। फिर थ्री क्या है? सोमनीफेरियस। सोमनीफेरियस वो होते हैं जो आपको नींद ला दे, जो आपको नींद ले आए कोई ऐसी चीज़। तो इसका आंसर होगा स्लीप इंड्यूसिंग। स्लीप इंड्यूसिंग। वेंट्रल का था फ्रंट साइड, डोर्सल का था रेफरिंग टू द बैक साइड। फिर होता है इंसोमनियस। इंसोमनियस जो सो ना सके, तो अनेबल टू फॉल स्लीप। इंसोनियस अनेबल टू फॉल स्लीप। फिर है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट क्या था? सोमनोलेंट होता है एक तरह से स्लीपी या ड्रॉसी। तो इसका आंसर होगा सी। सोमनम्बुलिस्टिक जो कि स्लीप वॉक करता है, सोते सोते जो चलता है। तो इसका आंसर होगा बी, 6 का बी, प्रिटेनिंग टू द स्लीप वॉकिंग। और 7 एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी क्या होता है? जो एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन, यानी कि बीमार होने के बाद जब ठीक हो उसके बाद जो एबल हो सके चलने के लिए। फिर आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट जो अपने आइडियाज़ जो है मतलब क्लियरली एक्सप्रेस कर सके। तो इसका आंसर होगा जो एक तरह से वर्बल हो या फिर वोकल हो। और वेंट्रिकुलर या ओरिकुलर। वेंट्रिकुलर या ओरिकुलर जो होते हैं ये हार्ट के कुछ चैम्बर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा ये रहा, प्रिटेनिंग टू वन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। फिर होता है एविनक्यूलर। एविनक्यूलर क्या होते हैं? एविनक्यूलर अंकल को कहते हैं, लाइक एन अंकल, लाइक एन अंकल या काइंडली प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला है इसमें वेंट्रिकुलर। अब वेंट्रिकुलर क्या होता है? वेंट्रिकुलर हमने पहले भी पढ़ा, सॉरी वेंट्रिकल या ओरिकल। वेंट्रिकल या ओरिकल जो ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये हार्ट के चैम्बर होते हैं, चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो ओरिकल होता है वो एक ईयर की शेप का तरह, ईयर की शेप का होता है। फिर है एंड्रोसमेंट। एंड्रोसमेंट क्या हुआ? एंड्रोसमेंट हुआ किसी को सपोर्ट करना, किसी को बैकअप देना। वोसिफेरियसनेस। वोसिफेरियसनेस एक बहुत तेज़ लाउड नॉइस, तो लाउडनेस या क्लैमरसनेस। इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? जो सो ना सके, इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप। सोमनोलेंस। और सोमनोलेंस क्या हुआ? सोमनोलेंस हुआ एक तरह से स्लीपी या ड्रॉसी, या ड्रॉसीनेस हो गया। सोमनेम्बुलिज्म। और सोमनेम्बुलिज्म स्लीप वॉकिंग यानी कि नींद में चलना। पैरम्बुलेटर। पैरम्बुलेटर एक बेबी का एक तरह से बेबी का कैरेज होता है जिसमें बेबी को लेकर जाते हैं, तो बेबी बग्गी या स्ट्रोलर आप कह सकते हैं उसको। फिर है प्रियम्बल। प्रियम्बल होता है इंट्रोडक्टरी कोई चीज़, यानी कि किसी भी चीज़ से पहले जब हम किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद है स्पोरोफिक। स्पोरिफिक भी वही है जो मतलब आपको नींद ले आए, या स्पोरिफिक जो है स्लीपिंग पिल भी होती है। इन आर्टिकुलेटनेस। इन आर्टिकुलेटनेस क्या होता है? इन आर्टिकुलेटनेस होता है जो कि अपने शब्दों को क्लियरली ना कह पाए, तो डैट इज़ इनकोहेरेंस या फिर इनएबिलिटी टू गेट वर्ड्स आउट, यानी कि जो अपने शब्दों को बाहर ना निकाल पाए। फिर है बैनिलिटी। बैनिलिटी क्या हुआ? बैनिलिटी हुआ लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, लैक ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि जो यूजलेस टॉक करता है, जो जिसकी कोई यूज़ ही नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एक्सरसाइज है। सबसे पहला वर्ड है इसमें एंड्रोस। एंड्रोस क्या होता है? एंड्रोस किसी को जो है एक तरह से सपोर्ट करना, तो एंड्रोस का हो गया ई।
टू साइन ऑन द बैक, यानी कि किसी चेक के बैक पर साइन करना। वोसिफरेट, वोसिफरेट क्या हुआ, वोसिफरेट बहुत तेज आवाज़ जो होती है, वोसिफेरियस से लाउडली। और इंसोमनियक, इंसोमनियक नींद न आना, तो वन हु कैन नॉट फॉल स्लीप, फॉल एस्लीप जो कि सो नहीं सकता। फिर होता है सोमनोलेंसी, और सोमनोलेंसी क्या हुआ, सोमनोलेंसी होता है नींद, स्लीपी या ड्रोसी या ड्रोसीनेस। फिर सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट स्लीप वॉकर होता है जो नींद में चलता है। और पैराम्बुलेट, पैराम्बुलेट होता है बेबी का वो कैरेज। तो इसका हो गया स्ट्रोल थ्रू या वॉक अराउंड। एम्बल, एम्बल का क्या हुआ, एम्बल का होगा वॉक एमलेसली, जो बिना किसी एम के चलता रहता है। 8 स्पोरोफिक, स्पोरोफिक जो है कोजिंग स्लीप, जो नींद ला दे। इंसोमनियस, इंसोमनियस क्या हुआ, इंसोमनियस हुआ अनेबल टू फॉल स्लीप, जो सो ना सके। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। अब हमें जो है यहाँ पे वर्ड्स बताने हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड्स आएगा। लैक ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी इन स्पीच, एक्शंस और स्टाइल ऑफ लाइफ, हैकनेड और ट्राइट फेरेजोलॉजी। तो ये हुआ बैनिलिटी, बैनिलिटी। स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग जो स्लीप ला दे, नींद ला दे, जो सोमनीफेरियस, सोमनीफेरियस। एक और वर्ड हमने पढ़ा था सोपोरिफिक, सोपोरिफिक। अनेबल टू फॉल स्लीप, नींद न आना, इंसोमनियस। वर्बल वोकल, स्पीकिंग फ्लुएंटली, तो ये हुआ आर्टिकुलेट। एक्टिंग लाइक एन अंकल, अंकल की तरह एक्ट करना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एव्यूनक्यूलर, एव्यूनक्यूलर। रेफरिंग टू द फ्रंट, एंटेरियर, फ्रंट साइड जो बताता है, फ्रंट साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल, और बैक साइड को डोर्सल। अप्रूव ऑफ सपोर्ट, साइन ऑन द बैक ऑफ एंड्रोस। साउट वेहेमेंटली, चिल्लाना एक तरह से, तो ये हो गया वोसिफिरेट, वोसिफेरेट। वन हु कैन नॉट फॉल स्लीप, जो सो नहीं सकता, तो वो क्या हुआ, इनसोमनिक, इनसोमनिक। ड्रॉसी या स्लीपी, ये हुआ सोमनोलेंट। स्लीप वॉकर जो नींद में चलता है, सोमनेम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनेम्बुलिस्ट। नॉट एबल टू वॉक थ्रू, प्रीवियसली बेड रिडन। नाउ एबल टू वॉक, सॉरी नाउ एबल टू वॉक दो प्रीवियसली बेड रिडन, यानी कि जो बीमार होने के बाद फिर ठीक होता है और चलने के एबल हो जाता है, तो वो होगा एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी। वॉक एमलेसली जो बिना बात के चलता है, एम्बल। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी, तो ये हो गया प्रीएम्बल। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस क्या हुआ, इनआर्टिकुलेटनेस, यानी कि जो अपने शब्दों को सही से नहीं बोल पाते, सही से न बोल पाना अपने शब्दों को, इनआर्टिकुलेटनेस। नेक्स्ट, बस अब डू यू रिकग्नाइज द वर्ड्स। ये जितने भी वर्ड्स हमने इस मतलब चैप्टर में पढ़े वो हैं, डू यू रिकग्नाइज द वर्ड्स। डिसिंक्लाइन टू कन्वर्सेशन, जो कन्वर्सेशन करना पसंद ना करता हो, तो डेट इज टैसीटर्न। फिर है ट्राइट, ट्राइट का मतलब होता है बैनल। रैपिड एंड फ्लुएंट, जो रैपिड हो, फ्लुएंट हो, ये होगा वॉल्यूबल, यानी कि जो बहुत जल्दी अपने शब्दों को कह पाता हो। फोर्सफुल एंड कंपेलिंग, जो दूसरे को फोर्स कर दे अपनी बात मानने के लिए, डेट इज कोजेंट।
नेक्स्ट है 5 अनस्पोकन, जो कहा ना जा सके, अनस्पोकन रहा हो, जो जिसे कहा ना गया हो, डेट इज़ टैसिट। टैसिट जैसे हमने पढ़ा था टैसिट एग्रीमेंट। फिर है यूजिंग एलिजेंट एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स, बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ कर देना, तो दैट इज़ ग्रांडी लोक्वेंट। नेक्स्ट है बैक साइड को हम डोर्सल कहते हैं। स्लीप इंड्यूसिंग जो मतलब नींद ला दे, डेट इज़ सोपोरोफिक। इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप, जो सो ना सके, इंसोम्निया। टॉकेटिवनेस, जो बातें करता हो बहुत ज़्यादा, डेट इज़ लोक्वेसिटी। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग इनडायरेक्टली और इन ए राउंड अबाउट वे, जो अपने बातों को घुमा फिरा कर कहता हो, डेट तो वो थे सर्क्यूमलोकेटरी। एलिगेंस इन एक्सप्रेशन, जो अपने एक्सप्रेशन में एलिगेंस हो, तो वो क्या हुआ, डेट इज़ ग्रैंडी लोक्वेंस। नहीं, जो एलिगेंस, अच्छा तो ये होगा मैग्नीलोक्वेंस। वैसे तो ये दोनों ही होने चाहिए, मैग्नी भी और ग्रैंडी भी, दोनों ही जो एलिगेंस होता है, तो इसका आंसर दोनों ही होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। फिर है वर्डीनेस, जिसके पास बहुत सारे शब्द हो, तो वो होगा वर्बोसिटी। फिर बिग हार्टेड, जेनरस या अनसेल्फिश, तो इसका आंसर होगा मैग्नेनिमस, जो बहुत जिसका हार्ट बहुत बड़ा हो, जो जेनरस हो। और कोजिंग रेडिकल चेंजेस होता है, ये होगा चेंजेस जो ला दे, रेवोल्यूशनरी। टू शाउट, वेमलेंट्री, वोसिफिरेट। लाइक एन अंकल, अंकल के लाइक जो होता है, डेट इज़ एविनकुलर। ड्रॉसी, ये होता है सोमनोलेंट, स्लीपी या ड्रॉसी। स्लीप वॉकिंग, सोमनेम्ब्यूलिज्म। और इंट्रोडक्शन होता है प्रीएम्बल।